जुल्म की बंदूक, जमींदारों का जुल्म, डाकू कहर सिंह। खुद की तुम्हें बात ये नाना बताऊं। खुशी की बात, खुद की तुम्हें बात ये नाना बताऊं। खुद की तुम्हें बात। अब यहाँ सुधार को बनी सूची। तो सूची का नाम एक्शन इशारा कहीं और करता है। तो वो कौन सा प्रोग्राम बताया तुमने? वो हुड़कनाट क्या तुझे थोड़ा बहुत मालूम है? पूरा मालूम है साहब। अच्छी प्रकार जानते हो? जी सर। तो फिर चालू करो, आज हम लोग सुनेंगे। बैठा पर यहीं पर। असह्य के हुआ आज थाने बहुत चूती है। जब पानी टपक रहा है साहब, देखो कहता क्या है। तुम चालू करो, वो हम अभी बंद करवा देंगे पानी। तुम चालू करो। असह्य के हुआ और राजा के हुआ उस रन्ना बोयो उसैया के हुआ उस रन्ना उस रन्ना बोयो उस रन्ना बोयो उसैया के हुआ उस रन्ना बोयो राजा के हुआ। बाली रहाई तो मुसौना नहीं का बाली रहाई तो मुसौना नहीं का यहाँ ना रही शाबाश यहाँ ना रही पिटिया रहाई तो माधु नहीं का पिटिया पिटिया रहाई तो माधु नहीं का यहाँ जा शाबाश और यहाँ तेरा ना रोशनिया अरे रहाई तो पाला नहीं का अरे रहाई तो पाला नहीं का यहाँ जा बंद कर रे अंधे हो गए हो। दीवान, जय हिंद सर, जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद। जय हिंद सर। ये सब क्या हो रहा था? सर आपका इंतजार हो रहा था। हमारे आने का इंतजार हो रहा था जी सर। और थाने की साफ सफाई ओहो हाँ, कौन? वही 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 कौन कर रहा था? चौकीदार कहाँ है चौकीदार? वो बुला। आप बैठो, आप बैठो। जरा चौकीदार का आइए सर आइए। आगे मत। चौकीदार हो। अरे बेटा, आप तो जल्दी आ जाओ। कौन है ये? चौकीदार है रे? नो सर। अरे तुम सर, लोग तो करे थे यही है अपने थाने का चौकीदार। और तुम लोग तो करे थे चौकीदार है। नो सर। नौसर, नो सर। अरे कितना बदतमीज है रे। यस सर। अबे मार खाना चाहता है? जी सर। रे रे चौकीदार, ये कहना है किसने कहा था? राम भरोसे रावण। राम भरोसे रावत नहीं, राम भरोसे रावत। ये कहना है कोई बड़ा अधिकारी आ जाए, 3 शब्द कहना है। क्यों रावत जी? यस सर, जी सर, नो सर। क्यों रावत जी?
इन्हें तो तुमने यही शिक्षा इसको दिया था। नो सर। और हमने ये भी तो कहा था पहले अधिकारी की बात को समझ लेना, उसके बाद जवाब देना है। बिना समझे चल, साहब पूछ रहे थाने में क्या हो रहा था, ये पूछ रहे। थाने में क्या हो रहा था? कौन है साहब ऐसे पकचोदी हो रहा है? चौधरी नहीं, बातचीत हो रही तो थी। बातचीत हो रही थी रे, बातचीत 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 हो रही थी। और ये क्या रहा था, तुम लोग इधर से उधर कूद रहे थे, कमर हिला रहे थे, ये सब क्या हो रहा था? क्या है? अरे बोल रे, बताओ रे, रे चौकीदार, बोल बोल बोल, क्या हो रहा? हड़कावत है। कौन हड़का रहा है? ये गणपत, गाड़ी ये गणपत, अबे गणपति नहीं रे, गणपति राज त्रिपाठी, वो पंडित जी हैं। वो राम भरोसा रावत। राम भरोसे रावत बोल रहे। हाथ ना डाला। क्यों? कल हाथ बोल बोल, क्या हो रहा था? हुड़कनाथ। हुड़कनाच? जी सर। ये हुड़कनाच क्या होता है रे? मनोरंजन में आता है। मनोरंजन? जी सर। जी सर के पश्चिम मनोरंजन किस जगह पे किया जाता है? तवायब के कोठे पर। Shut up! थाना पे। और ये क्या है? थाना है। ये थाने को तुम लोग ने तौर का कोठा समझ रखा है? जी सर। त्रिपाठी और रावत जी सर, तुम लोगों ने अपने बदन पे कान की वर्दी किस लिए पहन रखा है? सर ये वर्दी हमारे देश की आन बान और शान है। आन बान और शान है। जी सर। देश की रक्षा करने के लिए तुम लोगों ने अपने बदन पे कानून की वर्दी पहन रखा जी सर। है और देश की ये हिफाजत हो रही है, जी सर। जनता की रक्षा हो रही है। हम लोग करेंगे सर। तुम लोग करोगे इसी तरीके से बैठ करके थाने में गप्पे लड़ाई करोगे, मनोरंजन में मस्त रहोगे। गलती हो गई। शराब गलती हो गई। तुम लोगों को मालूम चाहिए ये कानून की वर्दी, ये वर्दी हमारा वतन है, वर्दी हमारा कफन है। ये वर्दी हमारे भारत देश की आन बान और शान है। कानून की वर्दी पहन करके हर जवान के मुख से बस एक ही नारा अच्छा लगता है। कौन सा सर? कहते हैं कि हमारे भारत वीर अपनी आन पे मिट जाएंगे, सर कटा देंगे लेकिन सर को नहीं। देश की रक्षा के लिए, जनता की हिफाजत के लिए अपने सर को करा सकते हैं लेकिन सर को झुका नहीं सकते। और तुम लोगों की इतनी बड़ी लापरवाही। अरे सर, अरे सर, पर जाहिर की बातों में हम मत आइए। तुम लोगों की लापरवाही के हेतु एक इलाके का खतरनाक डाकू अरे भगना नहीं त्रिपाठी नहीं। अरे सर नाम मत लेना डाकू का। क्यों? बहुत बड़ा डाकू चला किसी हाथी से पैदा क्या वो? नहीं सर, दरअसल बात यह वो छुट में ही तो गोली मार देता है। और तुम लोगों को आदेश देना पड़ता है। ऑर्डर परमिशन। जी सर। डाकू कहे सिंह तुम लोगों की लापरवाही और भयभीत हो जाते हो, इसी के लिए गिरफ्तार नहीं हो रहा है। यदि इसी तरीके से हाँ रावत तिवारी चौकीदार इसी तरीके से हाँ ये रैयत पर चोर और चिलम सिलम होता रहा तो रैयत पर चोर और चिलम सिलम होता रहा तो जनता तो परेशान है, लेकिन अपना डिपार्टमेंट उससे ज्यादा परेशान हो जाएगा। हाँ जी सर, आप ठीक कहते हैं। त्रिपाठी और रावत चौकीदार अगरचे रैयत पर जुल्म होता है तो जानते क्या होगा? क्या होगा सर? क्या होगा? अगरचे रैयत पे डाकुओं का, अगरचे रैयत पे डाकुओं का हमेशा चोरों जुल्म।
जी सर। बड़े दिमागों में रहे। एक तरकीब जी के बड़े प्रेम से सुनता है गाना। आपको कहे सुनता है? हाँ। आपका बड़े प्रेम से बच्चे के गाना सुनता है। अच्छा आपने एक तरकीब सोचा है मैंने, बड़े प्रेम से सुनता है गाना। और एक तमाया कुछ साजिद है, एक तमाया जी कुछ साजिद है, शायद वहाँ पे करो। ऐसा चौकीदार हवलदार जी सर। तब कोई घबराहट नहीं मान सकता मैं। नहीं 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 बिल्कुल नहीं। मान सकता मैं। हाँ। जब गिरा का फरार वो इधर से उधर उधर। सामने से मरे जी। अच्छा बंद निकल जी सर। तब तो जानो बड़ा दुआ शेरे बाबा। चल करके डाल दो चंबल घाटी में घेरा। जी सर। चंबल घाटी को छान लो कोना कोना। छान लेंगे। किसी तरीके से हाँ। हमें डाकू कहते मैं दो के समेत होना चाहिए। हो जाएगा सर। चलो पड़ा पैगाम ड्राइवर से बोलो जी। कैरेट से गाड़ी बाहर निकाले और चंबल घाटी का तत्काल पैगाम बढ़ाओ। अभी बुलाते हैं। है चौकीदार। है चौकीदार ड्राइवर से बोलो गैरेज के बाहर गाड़ी लेकर आए। चोट से भी तैयार होकर के गाड़ी बैठाओ आज चंबल घाटी के प्रस्थान बढ़ाओ। चलो ये करो। नमस्कार इंस्पेक्टर शंकर पांडे। आओ आओ बैठो ठाकुर साहब बैठो। निसंकोच होकर के बैठो मेरे ए त्रिवाड़ी यो शायद तुम लोग नहीं जानते होगे ये निरहन गांव के जमींदार साहब हैं। रे चौकीदार ये निरहन गांव के निवासी जमींदार ठाकुर साहब, इनका नाम है जमींदार ठाकुर ओपी सिंह। और ये जो 22 आदमी बैठे हैं ये हमारे बचपन के परमित, इनका नाम है छबीले मस्ताना। काफी दिनों के बाद आज पिशावर थाने को आए हुए हैं, इसलिए उठा रहे ऐसे काम करो, तुम तत्काल भाग करके जाओ तो ठंडा लेकर के आओ। जा रहे जाओ। ले आए। तू डंडा बता रहा हूँ। अबे हमने कहा था 2 ठंडा, साले पहरे हो क्या रे? तुम हम ठंडा गए, तुम साले डंडा लेकर के आ गए। इन्हें रख कर अब पीने ठंडा। खाने पीने का मूड नहीं है और ऐसे मौसम में ठंडा चलेगा। अरे बैठ अरे कुत्ता खा लिया। उरे हम लोग कुत्ता खाने वाले हैं, उठाकर भेजे के भर पटकने के साले। अबे कहा जाता है कुछ तो खा लो और तुम साले कुत्ता खा लो कदे कहेंगे। ठाकुर साहब ये ठंडा पीने की दिल में तमन्ना नहीं है तो साथ में सिगरेट है वो तो चल ही सकती है। प्लीज प्लीज स्मोकिंग। इनका तो पी सकते हो। चौकीदार को इसको समझा दो, साला बोलेगा नहीं। चौकीदार हो तो चौकीदारी करो, थानेदार बनने की जरूरत करोगे, जिंदा तो फटका दूंगा साला। स्मोकिंग पिलू। पिलू ना कुत्ता कह दे। जोर से कुछ नहीं बोलोगे साला। ये नहीं देखता हवेली के थाने के अंदर कौन बैठा है? हवेली के माने जाने जमींदार ठाकुर ओपी सिंह बैठे। साला बचवानी का लाभ नहीं मिलता। बहुत गर्म हो।
रावत जी, तुम लोग गेट के बाहर जो ठाकुर साहब की गाड़ी है उसको गाड़ी धोई करके और सफेद कपड़ा मार देना ताकि साफ कर हो जाए। ठीक है। हम इसको सौंपो उल्लू के पट्टे पर, तुम लोग जाओ, लोग कैदी बंद है ऊपर चढ़ी नहीं रखो, लहसुन प्याज की क्यारियां पड़वाओ, इससे बताओ साले से कहा जाओ रे, तुम भी जाओ, चाहे गाड़ी साफ करो जाकर के। वो गाड़ी नहीं है वाली, हाँ, ठाकुर साहब की जो सफेद गाड़ी सफेद है, वाली, सफेद वाली। हाथ धो देना और सफेद कपड़े से सफाई कर तो भी ठाकुर साहब ना हो यहाँ। क्या रे? अबे वो स्कॉर्पियो हमरी नहीं है ये, हाँ? हमारी है। तो फिर ना हो जाओ। साहब का वो दाम तो अब है एक जगह पानी लेकर मारी पानी की छींटा सूती कपड़ा देने, सफेद कपड़े से। सफेद कपड़ा, सफेद कपड़ा सूती देने। ठाकुर साहब की गाड़ी चम्मू कह दी। अरे भिनके गाड़ी रे गाड़ी। लेकिन ठाकुर साहब, इसके पहले जब भी हम तक कभी आपकी मुलाकात होती थी तो आपके चेहरे पे खुशी का खजाना, और आज काफी दिनों के बाद चल करके पिशावर थाने को आए हो, इस तरीके से आपका चेहरा मायूस। हम जानना चाहते हैं आखिर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम, ऐसी कौन सी बात होगी जो इस तरह मायूस बैठी हो। मेरी उदासी का कारण कुछ और ही है। जानना चाहते आप कहने का तात्पर्य, मरीज जब तक डॉक्टर को मर्ज नहीं बतलाएगा तब तक उसका इलाज, सही उपचार से इलाज कराने के लिए डॉक्टर को मर्ज बतला देना बहुत ही कहने का तात्पर्य, मैं मिरहन गांव का जमींदार, मुझे लोग ठाकुर अप्रीत सिंह के नाम से हमारा पूरा मैदान है शंकर पांडे। तुम्हारा ये थाना हमारी रियासत में बना है। अरे भाई, इस बात को तो हमें मालूम है, माल जानते हैं। इंस्पेक्टर साहब, अपनी रियासत में हमने आज तक मनचाहा काम किया है। भाई, आप रहेगा जमींदार है, आपका जनता जो सम्मान स्वागत करती है। जो चीज मुझे पसंद आई है हमने उसे हासिल कर लिया। क्यों नहीं जमींदार साहब? हमारे निरहन गांव में एक सोनम नाम की लड़की जो इस वक्त जवानी में भरपूर है, खुद उसमें हमारा दिल आ गया। इंस्पेक्टर साहब, गांव में जाकर के हमने उससे मोहब्बत की बातें किया, उसने मेरी मोहब्बत की बातों से इनकार कर दिया। मुझे गुस्सा आया और हमने उससे वहीं पे बहुत अच्छा किया। चुप रहो, शांत रहो भैया। अरे भाई, ताजी तेरी है। ये तो आपने बहुत अच्छा किया जमींदार साहब। अपनी इज्जत को बचाने के लिए जोरों से चिल्लाई, उसकी आवाज को सुनकर हमारे निरहन गांव का एक लड़का निहायत गरीब, घर में खाने के लिए दाना नहीं, रहने के लिए ठिकाना नहीं, बदन पे कपड़ा नहीं, डेरा डालकर रहता है, डेरा डालकर। और सुने, आकर सोनम को हमारे हाथों से उसका नाम और पता बताओ जमींदार साहब, कौन है, क्या नाम है? और मुझे मजबूर होकर के वहां से वापस, नाम है उसका दीपक। दीपक दीपक आपके रास्ते का रोड़ा बन गया। हाँ, तो फिर हमारे लिए कोई सेवा हो तो मैं चाहता हूँ इंस्पेक्टर साहब। और वह सोनम नाम की लड़की दीपक से मोहब्बत करती है। हमने प्रण किया है कि उसके बदन को सबसे पहले मैं नापाक करूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि अपने मोहब्बत के चक्कर में दीपक उसे नापाक कर दे, मेरा प्रण टूट जाए। तुम कोई ऐसी तरकीब बतलाओ कि सोनम दीपक से नफरत करने लगे और हमेशा हमेशा के लिए मेरी बाहों में आ जाए। जमींदार साहब, तरकीब तो हमारे पास अनेक है। यदि मैंने आपको तरकीब बता दिया तो इसमें मेरा क्या फायदा होगा? मैं इसके बाद में आपको पूरे 50,000 का नाम सुनकर चौंको नहीं डरोगा। ए मस्ताना, हमारे विषय में बतलाओ नहीं। 50,000 रुपया तो हम लोगों के लिए कुछ नहीं है। अगर दीपक हम लोगों के रास्ते से हट गया तो फिक्र मत करो, जो निरहन गांव के अंदर हमारे